दोस्तों मानसून 2026 अगले 3-4 दिनों के दौरान जो है आगे उसकी बढ़ने की संभावना है, यानी कि कभी भी आगे बढ़ सकता है। और जो उसकी परफॉर्मेंस है, यानी कि जो बारिश उसकी हो रही है वो 26% यानी कि डीप थी, कमी थी, अब बढ़कर 28% पर पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं अल नीनो का असर वो दिखाई दे रहा है, जिसका डर शुरू से ही लग रहा था कि अल नीनो के कारण बारिश कम होगी, तो वो ही डर जो है वो सामने आ रहा है। तो फिलहाल मानसून आगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अभी नहीं बढ़ा है। 12 जून में जहां पर आगे बढ़ा था, 12 जून से अभी तक आगे नहीं प्रोग्रेस की है उसने, और अगले 4 दिनों के दौरान या 5 दिनों के दौरान आगे कभी भी बढ़ सकता है। फिलहाल यहां पर एक राजस्थान के पंजाब के भागों पर पैच बना और वो बारिश करता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। खुद मेरे यहाँ पर भी आंधी तूफान काफी जबरदस्त रहा आया बागपत जिले में, लेकिन बारिश नहीं हुई। बारिश हुई गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के भागों पर, दक्षिणी हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के भागों पर, दक्षिणी पंजाब के भागों पर। और कल 16 जून में भी, क्योंकि ये लगातार जो आर्द्रता आ रही है अरब सागर की, तो यहां पर आप ये ना मान के चलिए कि मौसम, यानी कि देखिए सुबह से अगर धूप निकलती है तो आप ये मान के ना चले कि शाम तक ये इसी तरह से रहेगी, क्योंकि बीच बीच में बादल भी कुछ भागों पर बनकर वे आंधी तूफान या कुछ इलाकों पर बारिश जो है वे कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ भागों पर जरूर शाम तक ही धूप जो है वो अच्छी खासी तेज दिखाई दे सकती है, लेकिन संभावनाएं बनी रहेगी कुछ भागों पर मेघ गर्जना और बारिश की। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर किस तरह का मौसम रहेगा 16 जून में। 16 जून में भी दोस्तों यहाँ पर पंजाब के भागों पर यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान के भागों पर बादल बनेंगे। यहाँ पर एक सर्कुलेशन मौजूद है और उसके बनकर वे इस तरह से आगे ट्रेवल करेंगे। अब ये कभी भी कर सकते हैं, सुबह से दोपहर के समय भी, दोपहर से शाम के समय भी, या शाम के समय से देर रात्रि के समय भी। तो यहाँ पर पंजाब पर फाजिलका, मुक्तसर, बठिंडा, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना के भागों पर और नवांशहर, चंडीगढ़ के भागों पर आंधी तूफान आ सकता है। कुछ भागों पर मेघ गर्ज बारिश हो सकती है। इसी प्रकार हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और सिरसा, हिसार के आसपास के भागों पर, दक्षिणी भागों पर भी कुछ इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। आंधी तूफान आ गया, कुछ भागों पर बारिश देखने को यानी कि मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी संभावना इसी प्रकार है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, संभल के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर कम है 16 जून में। यही है कि आंधी वगैरह आ सकती है कुछ भागों पर, या हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, या हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर थोड़े से घने बादल पहुंच जाए। जो ललितपुर, झांसी, बांदा के आसपास के भाग है, यहाँ पर हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो हो जाए। बाकी मध्य से और पूर्वी भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, खैरतुल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डींग और बीकानेर, डिडवाना, कुचामन, नागौर के आसपास के भागों पर हो सकता है कि जो पैच यहाँ पर बने वो थोड़ा सा राजस्थान के भागों पर, जैसलमेर और जोधपुर के भागों से भी होकर गुजरे। तो आंधी तूफान आने की ही संभावनाएं राजस्थान के भागों पर ज्यादा है। कुछ इलाकों पर बादल घने बनकर वे बारिश भी कर सकते हैं। वो बारिश हल्की फुल्की भी होकर रह सकती है या तेज भी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के भाग है, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, भोपाल, सागर, नरसिंहपुर के भाग है, गुना के भाग है, यहाँ पर भी वे बादल कुछ तो यहाँ से इस तरह से आएंगे, कुछ राजस्थान के भागों से पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी आंधी तूफान आना या कुछ भागों पर मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। इसी प्रकार की कुछ भागों पर सिर्फ बादल आकर आगे निकल गए, आंधी तूफान आकर निकल गया, या कुछ इलाकों पर वे थोड़ी बहुत बारिश कर गए, या कहीं कहीं पर तेज बारिश भी हो गई। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ बादल बन सकते हैं कहीं कहीं पर, और थोड़ी बहुत बारिश वे कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर है। दक्षिणी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है।
विदर्भ पर भी नागपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, भंडारा के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और केरल, तमिलनाडु और यहाँ पर तमिलनाडु के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। तो इस तरह से 16 जून का मौसम रहेगा। 17 जून में भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं, यानी कि आंधी तूफान आना या कुछ भागों पर बारिश होना, कहीं पर आंधी तूफान आकर निकल जाना, इस तरह की संभावनाएं हैं। पूर्वी राज्यों पर मौसम वैसे साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर यहाँ पर बादल बन सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। मध्य से दक्षिणी राज्यों पर इसी तरह से संभावनाएं हैं, हालांकि दक्षिणी राज्यों पर थोड़ी बारिश बढ़ने की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। 18 जून में भी इसी प्रकार संभावनाएं मैदानी राज्यों पर है और दक्षिणी पूर्वी भागों पर है। 19 जून में भी इसी तरह है और 21 जून में भी, 22 जून में भी, 23 जून में, 23-24 जून में जो है हम या कह सकते हैं कि पूरी तरह से इन राज्यों का मौसम जो है वो साफ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।